बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी दही मटन की रेसिपी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। उसको बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है ये देख लेते हैं जी। तो अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो के करीब जो है वो मटन ले लिया है। इसको मैंने धो के अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। यहाँ मैंने 1 कप दही लिया है, 2 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और यहाँ मैंने कुछ मसाले लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, पिसा धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें, गरम मसाले और अदरक और लेमन। इन सब चीज़ों की हमें अपनी रेसिपी बनाने के लिए ज़रूरत है। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है एक पैन। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। मैं जो है खाना ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी और दूसरे ऑयल में भी बना सकते हैं। अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल हमारा हीट अप हो चुका है तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे साबुत गरम मसाले। साबुत गरम मसाले डालकर अब हम इनको भी थोड़ा सा करकराने के लिए छोड़ देंगे जी। तो साबुत गरम मसाले भी हमारे अच्छी तरह से करकराने लगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी गोश्त। आपने इस गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है, कलर चेंज होने तक। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ना, बिल्कुल भी मत भूलें। ये देखें जी, कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है और पानी भी इसका कितना निकल चुका है। इसको हम अभी 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद भून लेते हैं जी। तो अब हम इसके अंदर डालने जा रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी आपने इसको अच्छी तरह से भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। ये देखें जिसकी भुनाई अच्छी तरह से हो रही है। ये देखिए अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हमने इसको अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर डालने जा रही हूँ 2 बड़े टमाटर। यहाँ पर पानी जो है वो मैं तकरीबन 1 कप ही डालूँगी क्योंकि यहाँ पर दही और दही कह रही हूँ, टमाटर और गोश्त का पानी भी एक अपना ही है क्योंकि टमाटर मेरे पास फ्रीज़ किए हुए थे। तो देखिए उसकी वजह से भी कितना पानी हो चुका है इसमें। यहाँ मैंने 1.5 कप डाला था लेकिन मैं पानी जो है इस्तेमाल सिर्फ 1 कप ही करूँगी। ये देखिए अब हमने इसको बॉयल आने देना है। जी तो ये देखिए बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। अब मैंने इसको कवर कर दिया। कवर करके आपने इसको 45 मिनट के लिए कवर करके रख देना है ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए जी अब 45 मिनट हो चुके हैं और देखिए जी गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए जी अब हम इसकी खूब भुनाई कर लेते हैं। इसमें मैं सबसे पहले अब जो शामिल करने जा रही हूँ वो है जी नमक। नमक डालकर भी अब हमने इसको 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है ताकि जो पानी है बाकी का ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। देखिए जी पानी तकरीबन हमारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल लूँगी बाकी मसाले। हल्दी, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और पिसा धनिया।
मसाले डालकर भी हमने इनको खूब अच्छी तरह से भून लेना है। जितनी आप भुनाई करेंगे हम गोश्त उतना ही अच्छा बनेगा। ये तो आप देख रहे हैं जितना भी पानी था वो ड्राई हो गया है, ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो चुका है। ये देखें जी, ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है अच्छी तरह से। अब मैं इसके अंदर दही अच्छे तरीके से फेंट के जो है वो डाल दूँगी। दही को मैंने यहाँ पे देखें अच्छी तरह से फेंट लिया है। नहीं तो मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दिया है। देखें दही मैंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है क्योंकि हम दही मटन बनाने जा रहे हैं। जितनी भी हमारी ग्रेवी बनेगी वो इसी तरह से बनेगी। हमने इसको पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। चम्मच यहाँ आपने मुसलसल चलाना था जी। तो हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखें दही का पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो गया है और ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया। मैंने इसके अंदर लेमन स्क्वीज़ कर दिया है। साथ ही मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची भी डाल दी है। थोड़ा सा मैं इसके अंदर अदरक भी डाल दूँगी। ये देखिए जब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए जी, अब मैंने इसके अंदर जो है धनिया शामिल कर दिया है। जी तो अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए कवर करके रख दूँगी, बिल्कुल लाइट आंच पर, सिर्फ 2 मिनट के लिए रखूँगी। जी तो ये देखिए अब मैंने इसको डिश आउट कर लिया है 2 मिनट के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। देखिए जी कितना मज़े का लग रहा है। ये दही मटन हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।